नेपाल के तख्ता पलट से चीन को लगी मिर्ची। क्या सुशीला कार्की के नरम संदेश से अब डर गया है चीन और पाकिस्तान? अब चीन और पाकिस्तान घबरा गया है, बौखला गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। नेपाल में नई सरकार का गठन जो है वो हो चुका है और अब नेपाल में शांति की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या ये जो शांति है ये चीन और पाकिस्तान के लिए घबराहट का सबब बनी हुई है? और इसकी जो पीछे की असल वजह है वो क्या नेपाल की नई नवेली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं, जिनको जो है आतंकवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सख्त से सख्त संदेश देने वाली महिला के तौर पर जाना जाता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि क्या अब चीन और पाकिस्तान घबरा गया है, बौखला गया है। और क्या यही दरअसल बड़ी वजह है जो चीन नेपाल को पालने पोषने का काम करता है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट करता है, वो चीन तख्ता पलट हो जाने के बाद भी 48 घंटों तक इस सदमे में रहा कि आखिर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री कैसे बन गई, कैसे वो ओली की कुर्सी को बचा नहीं पाए। क्योंकि आप सोचिए कि जब ओली प्रधानमंत्री नेपाल के बने थे और परंपरा के अनुसार जो है नेपाल का जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसका पहला दौरा भारत का होता है। लेकिन उस दौरे को रद्द कर जो है ओली साहब चाइना गए थे जिनपिंग से मुलाकात करने। तो क्या इसीलिए 48 घंटे का समय चाइना को लग गया इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया देने में? और ना सिर्फ प्रतिक्रिया देने में, आप समझिए कि किस तरीके से चाइना ने बेहद ही शातिर अंदाज से जो है नेपाल की परिस्थितियों पर बात करी। लेकिन जो एक्स प्रधानमंत्री थे ओली केपी शर्मा, उन पर कोई बात नहीं करी। और अब जब सुशीला कार्की का शासन वहां पर शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही नरम संदेश भी जो है दे चुकी हैं भारत को लेकर, तो क्या चीन और पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो और जो घबराहट है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कार्की का जो है दोस्ताना भारत के साथ रहा है, BHU से उन्होंने पढ़ाई की है और यहीं पर वो जो अपने पति से मिली थी, जिनका जो जिक्र है वो अक्सर आपने सुना होगा कि प्लेन हाईजैक में जो है सुशीला कार्की के पति कभी शामिल रहे। लेकिन अब जो है ये इस बात की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट दरअसल इसीलिए है क्योंकि जो पहला मैसेज, जो पहला बयान सुशीला कार्की ने भारत को लेकर दिया, भारत के साथ उनके संबंधों को लेकर दिया, वो दरअसल चाइना और पाकिस्तान की घबराहट बढ़ाने वाला है। क्या बयान था अगर वो मैं आपको बता दूं तो कार्की ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं चीन का जो है इंतज़ार हो रहा था कि चीन कोई प्रतिक्रिया इस पर देगा, लेकिन चीन ने जो है 48 घंटों तक अपना जो है मुंह मौन रखा। कार्की ने कहा कि भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं, घर के बर्तन हैं तो कभी कभी टकरा जाते हैं, भारत दिल के बहुत करीब है। और उनका ये बयान आप सोचिए कि ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद और राजनीतिक खींचतान के कारण जो है रिश्तों में लंबी खटास आई। लेकिन अब जिस तरीके से जो नेपाल में जेनजीस का जो आंदोलन छिड़ा और जो अस्थिरता आई, और अस्थिरता आप सोचिए कि ऐसी आ गई कि सरकार जो है की कुर्सी चली गई, तख्ता पलट बड़ा हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो है आप सोचिए कि चाइना का कोई रिस्पांस इसमें नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अब क्योंकि नरम जो है तेवर, नरम जो रुख है वो सुशीला कार्की के दिखाई पड़े हैं। और अगर हम उनके बयानों को भी ध्यान में अगर रखकर देखें, जो बयान, जो संदेश उन्होंने भारत के लिए दिया है, ये कहीं ना कहीं साफ बताता है कि जो KP ओली शर्मा अब तक जिस रणनीति के मुताबिक भारत के साथ जो है संबंध बनाकर चल रहे थे, उसके तो बिल्कुल खिलाफ में जो है सुशीला कार्की चलने वाली हैं। क्योंकि साफ संदेश कि दोस्ताना जो है वो भारत के साथ बना रहेगा। ऐसे में क्योंकि ओली
जो है इससे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है अपना दर्द भी बयां किया कि अगर मैं राम मंदिर अयोध्या को लेकर या फिर जो मैंने बयान दिए हैं, अगर मैं भारत के अयोध्या में राम जन्म स्थान, लिपुलेख और काला पानी जैसे मुद्दों पर नहीं बात करता तो आज मेरी कुर्सी नहीं जाती। ये दरअसल बयान ओली जी ने दिया। तो ये साफ बताता है, देखिए किस तरीके से जो चाइना है वो नेपाल को पूरी तरीके से प्रेशराइज करता है कि कैसे भारत के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, पीछे से हम आपका साथ देंगे। और इसी को जो है देखते हुए अक्सर हम देखते हैं कि जब, हालांकि 3 बार जो है प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा रह चुके हैं और जब जब वो प्रधानमंत्री बने, जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, तब तब दरअसल केपी ओली शर्मा कुछ ना कुछ नया जो है करते हुए दिखाई पड़े। कभी लिपुलेख का उन्होंने चर्चा किया, काले पानी की उन्होंने चर्चा की, कभी उन्होंने नक्शा जो है नेपाल का नया बना दिया। तो इस तरह की जो है चर्चा अक्सर केपी ओली शर्मा करते आते रहे हैं और इसलिए दरअसल भारत के साथ उनके विवाद भी रहे और उन्हें क्योंकि चीन समर्थक भी माना जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम जो है भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद भी अब सुशीला कार्की जिस तरीके से जो नरम रुख अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है कि अब चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान भी अब तिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सुशीला कार्की जो है वो पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी रह चुकी हैं और सबसे ज़्यादा खासियत जो है वो उनमें ऐसी है कि वो आतंकवाद को जो है कतई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती, वो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती। तो चाइना जिस तरीके से नेपाल में चाहे सड़क परियोजनाओं को पर इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे बिजली पर इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे तमाम अन्य जो है विभागों में इन्वेस्ट करने की बात हो, किसी भी तरीके से जो है अपने हाथ में नेपाल को रखने की जो कोशिश चाइना अब तक कर रहा था, काबू करने की जो कोशिश चाइना अब तक कर रहा था, ये साफ संदेश सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद है कि अब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले का साथ नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर शुभकामनाएं सुशीला कार्की को दी है, लेकिन अब ये जो नया फेरबदल नेपाल में हुआ है जेनजीज के आंदोलन के बाद, अब जो है ये जो चाल है चाइना की अब तक जो चलता वो आ रहा था वो टेढ़ी पड़ने वाली, लेकिन इसको लेकर अब जिस तरीके से जो तख्ता पलट नेपाल में हुआ है और जो नई सरकार बनी है जिसका पूरा मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, आतंकवाद के खिलाफ होगा, जिससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चाइना के पेट में दर्द होना तय है, या फिर उन तमाम कंट्रीज का भी जो है तिलमिलाना और बौखलाना तय है, जो कि पीठ पीछे से वार भारत को करते थे अब तक आतंकवाद के नाम पर, तमाम अन्य मुद्दों के नाम पर। लेकिन अब जिस तरीके से जो नई निवेली सरकार अब सुचारू रूप से चलाने की जो कोशिश सुशीला कार्की ने की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और जो घटनाक्रम अब तक नेपाल के साथ, भारत के साथ और चाइना के साथ होता रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।